अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका और इसकी जर्नल एंट्रीज़ वगैरह जो हैं वो इसमें बताई जाएंगी। आपसे गुजारिश है कि आप इसको खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, इसको पढ़ें, कई कई दफ़ा इसको देखें और इंशाल्लाह ताला आपके इसमें मैं गुजारिश करूँ स्टूडेंट्स के लिए कि डेप्रिसिएशन अगर सही तरीके से हम सीख लें तो फिर इसके ऊपर जो मार्क्स हैं वो 100% मिल सकते हैं। तो कोई यानी 100% मार्क्स कैलकुलेट लेने के लिए और डेप्रिसिएशन का जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से देखें और इसको प्रैक्टिस करें खूब अच्छी तरह से और इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड, पहली क्वेश्चन है ये, और हाउ इज़ द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज रिकॉर्डेड। इनफैक्ट ये एक जर्नल एंट्री है। क्या वो पूछ ये रहा है कि जर्नल एंट्री डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल इसमें डेप्रिसिएशन जो है ये एक किस्म का एक्सपेंस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस को हम डेबिट करेंगे। ठीक है जी। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम क्रेडिट करेंगे। ये जर्नल एंट्री है और इसी को फॉलो किया जाता है। ऑप्शन 3 इज़ ट्रू फॉर दिस क्वेश्चन। और इसमें प्रॉफिट और फिक्स्ड एसेट को हम उस वक्त हम डेबिट करते हैं जबकि कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किया जाता है। ठीक है जी। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को तो हम डेबिट कर ही नहीं सकते, ये नॉर्मली जो है ऑलवेज इसको क्रेडिट किया जाता है। और फिक्स्ड एसेट को प्रॉफिट एंड लॉस को हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये एक एक्सपेंस है, तो डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये कहलाता है। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जिस तरह मैं पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि इसको हम डेबिट नॉर्मली नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चले जाते हैं। दिस इज़ अ मशीन परचेज फॉर $1 lakh एंड डेप्रिसिएशन एट 20% पर एनम। और स्ट्रेट लाइन मेथड इसके लिए यूज़ किया जा रहा है। हर साल जो है 20% इस मशीन को हम डेप्रिशिएट करेंगे। 3 years later it was sold for $25,000. What is the profit and loss on the sale? ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस, अब सेल के बाद जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस क्या कैलकुलेट होगा। तो इसमें दो चीज़ें हम सीख लेंगे। एक तो हम डेप्रिसिएशन कैसे 3 साल की कैलकुलेट करना है, फिर बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है और उसके बेस के ऊपर क्या प्रॉफिट एंड लॉस क्या आएगा। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन आप देखें कि हमारे पास $1 lakh डेप्रिसिएशन, $1 lakh या इसकी कॉस्ट है। इसको पहले साल 20% से डेप्रिशिएट करें तो टोटल जो इसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट आ जाएगी वो $20,000 आएगी। पहले साल की डेप्रिसिएशन है। अब 3 साल, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, हर साल जो है वो 20,000 इसकी डेप्रिसिएशन होगी। तो 3 साल से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 3 साल की टोटल डेप्रिसिएशन मिल जाएगी, दैट इज़ $60,000। बहुत आसान है ये। और उसके बाद बुक वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे? कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 60,000 इज़ दी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी हर साल 20-20 हज़ार वो जमा होता रहेगा 3 साल तक और वो टोटल जो एक्यूमुलेट हो जाएगा वो $60,000 का हो जाएगा। तो $1 lakh में से $60,000 माइनस करेंगे तो इसकी बुक वैल्यू हमारी जो है वो $40,000 आ जाएगी। अब चूंकि ये हमने सेल किया है एसेट और $25,000 में से पे, तो 40,000 जो हमारी बुक वैल्यू है उसमें से 25,000 अगर हम सेल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 15,000 लॉस। यानी हमें, या अगर 40,000 से ज़्यादा होता तो प्रॉफिट होता, और चूँकि कम मिला है 25,000 मिला है तो अमाउंट जो है वो 15,000 है और ये एक लॉस कैलकुलेट होगा, तो इसको हम लॉस कहेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा ये एक बैंक स्टेटमेंट के बारे में है, तो इसको भी हम समझ लें। इसमें ये क्वेश्चन चूँकि दिया हुआ था तो मैंने ऐड कर लिया। बैंक स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस शोज, हर बैंक बिजनेस की हर महीने, और जिस तरह भी उनके साथ तय किया जाए, हर महीने बैंक जो होता है वो बैंक स्टेटमेंट कंपनी को और बिजनेस को भेजता है, दैट इज कॉल्ड बैंक स्टेटमेंट।
शोज एन ओवरड्राफ्ट ऑफ $1640, यानी 16 ये माइनस में है। ये ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि हमने उनसे क्रेडिट लिया हुआ है और हमारा बैंक अकाउंट जो है वो माइनस में है। ठीक है जी, 2007 में सितंबर 30, 2007 एट दैट डेट देयर वर अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स ऑफ $380, यानी कुछ चेक्स हमें मिल गए थे मगर बैंक ने अभी तक उनको हमारे अकाउंट में ऐड नहीं किया। ठीक है जी, ये अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स वो कहलाते हैं। तो बैंक ने अभी तक उन अकाउंट चेक्स को $380 को अपने हमारे अकाउंट में ऐड नहीं किया। और अनप्रेजेंटेड चेक्स, ये क्या चीज़ है? ये अनप्रेजेंटेड चेक्स वो होते हैं जो कि हमने पार्टीज को चेक इशू कर दिए, हमने चेक इशू कर दिए, हमारी बुक में से वो माइनस हो चुके हैं मगर पार्टीज ने अपने अकाउंट में अभी तक उनको ऐड नहीं किया, और अगर ऐड कर भी लिया है तो हमारे बैंक ने हमारे अकाउंट में से उसको माइनस नहीं किया। ठीक है जी, ये हम आगे चल के देखेंगे कि बैंक स्टेटमेंट में इसको कैसे टैली करना है। व्हाट इज द कैश बुक बैलेंस? अब कैश बुक पे हमारा क्या अमाउंट होगा? ठीक है जी, ये हम देखेंगे आगे चल के। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं ओवरड्राफ्ट बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है 1640, ये माइनस में लिखा है मैंने चूंकि ये ओवरड्राफ्ट है। ठीक है जी, अनप्रेजेंटेड चेक्स जो है इसमें से, यानी हमने तो इशू कर दिया अपने चेक बुक, हमारी कैश बुक में से ये माइनस हो चुका, तो इसमें इसलिए इसमें से इसको हमने माइनस करना है। अब माइनस माइनस जो है वो ऐड हो जाएगा, इसलिए टोटल माइनस जो हमारे पास आ जाएगा वो $2100, यानी ये अब हमारा टोटल ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। और अनक्रेडिटेड चेक्स जो हमने यानी अभी तक हमारे अकाउंट में ऐड नहीं हुए, हमारे बुक कैश बुक में तो ऐड हो चुके हैं मगर बैंक ने अभी तक हमारे अकाउंट में ऐड नहीं किए, तो हम बैंक के स्टेटमेंट में उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है जी, तो ऐड करने के बाद हमारा जो कैश बुक जो बैंक स्टेटमेंट के जो बैलेंस है वो लेस होके $1720 रह जाएगा। दिस इज दी बैंक स्टेटमेंट, और हमारी कैश बुक का भी बैलेंस यही होना चाहिए 1720, यानी हमने इसको। तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। अ कार is purchased for $25,000. It's to be depreciated on diminishing balance method at 20% per annum. ये तो हम जानते हैं कि 20% पर एनम से डिप्रिसिएशन करना है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का मतलब ये है कि हर साल की जो बुक वैल्यू होगी उस एसेट की, उस पे 20% हमने कैलकुलेट करना है डिप्रिसिएशन फॉर दैट ईयर। आगे चल के हम सीखते हैं इसको। कैलकुलेट बुक वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद हमारी बुक वैल्यू क्या होगी, ये हम आगे देख लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर पे आप देखिएगा कि हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो 5000 कैसे आएगा। 25,000 इज द कॉस्ट, 20% चूँकि डेप्रिसिएशन रेट है तो इसलिए उसका पहले साल का जो डेप्रिसिएशन आ जाएगा वो 5000 आ जाएगा। सेकेंड ईयर का कैसे कैलकुलेट करना है, दिस इज हाउ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इज प्रैक्टिस्ड। 25% कॉस्ट है इसकी, बुक वैल्यू 25% थी। ठीक है जी, उसमें से 5,000 हम माइनस कर देंगे, 5,000 हम माइनस कर देंगे, पिछले साल का जो डेप्रिसिएशन है उसको हम माइनस करेंगे तो हमारी नई बुक वैल्यू आ जाएगी 20,000। ठीक है जी, ये हमारी बुक वैल्यू, इस पे हम 20% कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, हर साल की बुक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके ऊपर 20% अप्लाई करके उसका डेप्रिसिएशन रेट जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस साल हमारा 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 20% और $4,000 इज द अमाउंट फॉर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर, अब देखिए यहाँ पे भी बुक वैल्यू हमारे पास 20,000 थी, उसमें से हम लास्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास बुक वैल्यू आ जाएगी 16,000। 16,000 का 20% जो है हम कैलकुलेट करेंगे और वो आ जाएगा हमारा डेप्रिसिएशन फॉर द थर्ड ईयर। डेप्रिसिएशन कॉस्ट फॉर द थर्ड ईयर दैट इज 3,400। अब 16,000 में से
हम 3200 माइनस करेंगे तो तकरीबन $12,800 जो है वो बुक वैल्यू आ जाएगी फॉर द थर्ड ईयर। दिस इज द मेथड फॉर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसको अगर ना समझ में आए तो प्लीज़ दोबारा इसको प्रैक्टिस करें, और अगर फिर भी समझ में आए तो काइंडली लेट मी नो। अब ये जर्नल एंट्री है, हाउ इज अ लॉस ऑन द सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट इज कैलकुलेटेड। लॉस जो है इज रिकॉर्डेड, इसका जर्नल एंट्री है। एक एसेट को हमने लॉस पे सेल किया तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो उसका तरीका ये है, हम जाहिर है लॉस है अगर तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम डेबिट करेंगे, और यहाँ पे जो डिस्पोजल के लिए, सेल के लिए एक अकाउंट यूज़ किया है डिस्पोजल अकाउंट, उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी, ये डिस्पोजल अकाउंट है। ये इसको यानी एसेट को हम पहले ट्रांसफ़र कर देते हैं इनटू डिस्पोजल अकाउंट, उसको हम डेबिट करते हैं, और फिर और एसेट को हम क्रेडिट करते हैं। दिस इज द जनरल एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग द एसेट फ्रॉम एसेट, फिक्स्ड एसेट टू डिस्पोजल अकाउंट। और वो क्या है कि डिस्पोजल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और जो फिक्स्ड एसेट है उसको हम क्रेडिट करेंगे। ये इसकी जर्नल एंट्री है। और जब डिस्पोज ऑफ करेंगे और वो भी लॉस में करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम डेबिट करेंगे और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी, ये हमारा ऑप्शन सी इज ट्रू। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था सॉरी। और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। A manufacturer buys a machine for $20,000. Its estimated life is 5 years with a scrap value of 10,000. ये स्क्रैप वैल्यू क्या है ये आगे चल के हम एक्सप्लेन करते हैं। सॉरी, स्क्रैप वैल्यू जो है ये वो वैल्यू है जो कि एसेट को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के बाद जब हम इसको सेल करें तो हमारा कितना पैसा हमें रिकवर हो जाएगा, या हम उसको कितने वैल्यू पे बेच सकेंगे, दैट इज कॉल्ड द स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, तो इट्स डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। व्हाट इज द परसेंटेज रेट पर एनम। अब ये डेप्रिसिएशन पर एनम हम पहले कैलकुलेट करेंगे। इसका तरीका ये है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो यहाँ पे कॉस्ट हमारे पास 20,000 है, स्क्रैप वैल्यू इज 10,000। ये फार्मूला हमेशा याद करें। और इसको स्ट्रेट लाइन मेथड चुके हैं तो 5 इयर्स की उसने लाइफ बताई है, एस्टिमेटेड लाइफ इज़ 5 इयर्स, इसलिए 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो हर साल का डेप्रिसिएशन जो है वो 2000 आ जाएगा। 2000 इसकी वैल्यू हो जाएगी, 2000 डेप्रिसिएशन रेट आ जाएगा हर साल का। ठीक है जी, अब इसको कैसे हम रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। दैट इज द डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय द कॉस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स। सॉरी, डेप्रिसिएशन पर ईयर दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन पर ईयर इज 2000। ठीक है जी, वो नीचे भी दिया हुआ है डेप्रिसिएशन पर ईयर, और कॉस्ट से हम उसको डिवाइड करेंगे तो और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 10% हमारी, यानी हम जो हमारी डेप्रिसिएशन रेट है वो 10% है पर ईयर। ये हमने कैलकुलेट करना था। दिस कंक्लूड्स दिस स्लाइड। और ये जो है इसको आपसे गुजारिश ये है, प्लीज़ आप इसको खूब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली लेट मी नो। और बहुत ही गुजारिश ये है कि आप इसको प्रैक्टिस भी करें, शेयर भी करें और इसको लाइक भी करें। जज़ाकल्लाह।